अब ये जो मुद्दा था कि राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने जो यूपी में कमाल दिखाया, अब दोनों पार्टियां करें भाई हम 27 तक मिल के रहेंगे। लेकिन एमपी वाला प्रकरण वो भी था जिसमें कौन अखिलेश अखिलेश था। लेकिन अब लगता है कि दोनों दलों की मजबूरी भी है कि अगर मिल के नहीं काम करेंगे तो एक बार फिर बीजेपी आ जाएगी वापस। इसमें देखिए, इसमें कोई शक और संदेह की बात है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उनकी एक मजबूती रही है लोकसभा चुनाव में, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, ये गठबंधन है और इस गठबंधन के मजबूती का ये लाभ मिला है। और देखिए, इस पर कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने लोगों को जाति समूह में बांट दिया। मैं आपको बता दूं अंजनी जी कि मैंने देश में पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल का जब 2022 से पहले विस्तार हो रहा था और उसको उत्तर प्रदेश के लोगों को प्रतिनिधित्व मिला था, भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के लोगों में जो उत्तर प्रदेश को शामिल थे बताया, उनके जातियों का वर्णन करके बताया, लिस्ट जारी किया था अंजनी जी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती है कि हम इस पूरे फॉर्मूले से हम बाहर हैं? क्या उन्होंने जो है कि वो ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन करना, संजय निषाद के साथ गठबंधन करना, अनुप्रिया पटेल के साथ गठबंधन करना, वो कहीं से सोशल यूनियन और जाति का समीकरण को साधना नहीं था। तो वो देखिए, आपको फिट करेगा तो ठीक है, विपक्ष को अगर वो फिट कर जाए तो फिर कह दीजिए कि विकास के बॉल होगा, यही प्रमुख मुद्दे हो गए। चुनाव के कारण बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक चीज जान लेना चाहिए कि ये जो गठबंधन है दोनों का, जो नहीं टूट रहा है, मैं आपके कार्यक्रम में पहले भी बोला हूँ, ये जनता के डिमांड पे किया गया गठबंधन था। दोनों पार्टियों को जो संकट अभी भूपेंद्र चौधरी गिनती करा रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ संकट। अच्छा ये बताइए राहुल भाई, ये जनता का डिमांड था कि इनकी डिमांड थी कि अगर हम एक साथ नहीं होंगे तो खत्म हो जाएंगे? क्योंकि 17 में एक जोड़ी नाकामयाब हो गई थी, तो आपने ऐसे कैसे बोले कि जनता की डिमांड थी? जनता की डिमांड थी या इनकी डिमांड थी कि हम साथ नहीं आएंगे तो खत्म हो जाएंगे? नहीं, जो इनके जिन कॉमन वोटर्स की बात कर रहे हैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 सीधे या तो मोदी जी के समर्थन या मोदी जी के विरोध के संदर्भ में था। मायावती जी ने काफी प्रयास किया चुनाव को त्रिकोणीय बनाने के लिए, लेकिन कितने जगह पे वो चुनाव को त्रिकोणीय बना पाए? तो जनता का डिमांड क्लियर था अंजनी जी, या तो आप इस तरफ रहिए या तो आप उस तरफ रहिए। उस संदर्भ में मैं कह रहा हूँ कि आप, और उस डिमांड पर लोगों ने उसका पालन किया है, नंबर 1। नंबर एक, यहाँ पे आलोक जी हैं, आलोक जी के साथ खूब सारे डिबेट और बीजेपी के तमाम लोगों के साथ खूब डिबेट होता था। जब बंगाल के चुनाव होते थे अंजनी जी, तब ये लोग बोलते थे कि हम लोग बड़ी सफल हो गए। क्यों? बंगाल में तीन सीटों से विधानसभा पर पहुंच गए। अगर सफलता का वो मानक है तो तब तो उस मानक पर अगर आप विपक्ष को भी नापेंगे तो उस दृष्टि से उनकी भी संख्या में वृद्धि हुई है। तो आप अपने नहीं, वो कह रहे थे भाई हम तो 3 ही सीट पे लड़े थे, 3 सीट हार गए, तो फिर क्या जश्न 13 में से 10 जीत गए? हम कह रहे मानक पिछले से बदल नहीं सकते ना। मैं तो अभी की बात नहीं कर रहा, मैं 2021 के बंगाल, वो तो अभी जो उपचुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि भाई बीजेपी को नकार दी जनता ने। आलोक जी कह रहे भाई 3 सीट पे लड़े थे, 3 हार गए, तो इसमें क्या है? कैसे लड़े थे वो? हाँ। हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों पर यहाँ पे वो दूसरा चिपकाना चाह रहे हैं कि हमारे लोग से कोयल में कितनी सीटें निकली, लेकिन लड़ तो रहे हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों को चुनाव में, वहां पे लड़े। ये पॉइंट है आपका, ये आपका पॉइंट है। हाँ, मैं कह रहा हूँ अंजनी कि मैं हिमाचल प्रदेश में ही बोल रहा हूँ, उपचुनाव के संदर्भ में वहां पे हिमाचल प्रदेश में आया। नहीं, ये पॉइंट है आपका। हिमाचल है, उत्तराखंड है, हर जगह बीजेपी के उम्मीदवार उतरे थे, लेकिन अब आलोक जी कह रहे भाई वो हम वहां पहले हारे नहीं थे, इस बार हार गए तो कोई हमको घाटा नहीं हुआ है। अब आजम खान भाई आप आइए डिबेट में। आजम खान भाई, अब देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बात को उन्होंने स्वीकारा कि अति आत्मविश्वास, जो अति उत्साह था, इसने थोड़ा सा डेंट पहुंचाया है, लेकिन हम अब जो उपचुनाव होना है उसमें सभी 10 सीटों को जीतेंगे और 27 को भी जीतेंगे। अब ऐसे में आपके पास क्या काट है, आपकी क्या रणनीति? आज इस बैठक में उपचुनाव और 27 को लेकर मंथन किया गया और करीब 3000 जो उनके कार्यकर्ता आए थे, सबको यहाँ पे मंत्र दिया गया जीत का। अंजनी जी, वो जो कह रहे हैं कि आत्मविश्वास की वजह से चुनाव हारे हैं, तो वो अभी कम उनका अभी भी नहीं हुआ। अभी भी आज पूरी कार्य समिति में उन्हीं मुद्दों पे चर्चा हुई जो मुद्दे उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। यानी आपने देखा होगा, धर्म की चर्चा हुई, राष्ट्रवाद की चर्चा हुई, तुष्टीकरण की चर्चा हुई, भ्रष्टाचार की चर्चा हुई। आखिर 46% वोट शेयर इंडिया अलायंस का है उत्तर प्रदेश के चुनाव में और भाजपा 41% पे है, तो 5% का ज्यादा वोट शेयर जनता ने, इसका मतलब हमारे मुद्दे को पसंद किया।
जनता ने हमारे मुद्दे को पसंद किया है, ये कैसे कह सकते हैं? ऊपर से जैसे अभी अभी आपने उनका देख लिया, उनके अलायंस के प्रवक्ता बैठे हैं, वो कितने फाउल हो रहे थे, जैसे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया। अरे भाई, शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखते हुए डिबेट की जा सकती है। मुझे लगता है तार्किक ढंग से डिबेट के लिए ही शायद हम सब लोग बुलाए जाते हैं, गाली गलौज के लिए नहीं बुलाए जाते नहीं, हैं। सही बात है तो कि मुझे आजम खान पूरी- जी, आपके भी मित्र प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो भी तो आक्रोशित थे। वो तो जब मैंने सवाल किया वो तो मेरे ऊपर भी हमलावर होने वाले थे, लेकिन बाद में कंट्रोल कर लिया। आजकल थोड़ा कांग्रेस के लोग थोड़ा एंकर पे हावी होते हैं, थोड़ा सा 99 सीट जीतने के बाद किसी के ऊपर भी हमलावर हो ही जाते हैं। नहीं, देखिए, ये जो हम लोग अपनी जीत कहते हैं, ये एक मॉरल विक्ट्री थी। भाजपा के 400 पार के नारा को हम लोग 240 लेकिन आजम भाई, आप मानेंगे कि 62 साल बाद किसी पार्टी को तीसरी बार जनता ने सत्ता सौंपी है, और उनके गठबंधन को, किसी गठबंधन को, ये एक फैक्ट है, इसमें हमारे मानने न मानने का हाँ। कोई मतलब ही नहीं है। ये दिस इज फैक्ट। तो फैक्ट है तो फैक्ट है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि जो 400 पार का दम भर रहे थे, हाँ। और जो ये कह रहे थे पूर्ण प्रचंड बहुमत से हम आने जा रहे हैं, उसको जनता ने 300 पार का नारा तो ये सर भी आप है। लोग भी दे रहे थे। आप लोग 300 पार नारा मिल के भी जो है नहीं 240 पहुंच पाए। तो भाई, हर पार्टी का एक लक्ष्य होता है ना। लेकिन एक फैक्ट है ना कि विपक्ष मजबूत है, ये एक तथ्य तो है। फैक्ट ये भी है कि आप लोग सारे लोग मिलके 240 तक नहीं पहुंच पाए। हाँ, बिल्कुल फैक्ट है, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि जो विपक्ष है वो अब तक का सबसे ये पॉइंट है, यही पॉइंट है कि आप लोग सबसे मजबूत हुए हैं, लेकिन आप लोग मिलके 240 तक नहीं पहुंच पाए हैं। ये एक अच्छी बात है। मानने न मानने कोई मतलब हाँ, नहीं ये है। एक अच्छी बात है। जो चुनाव होने जा रहा, बस एक सेकंड, जो चुनाव होने जा रहा वो उन्हीं बुनियादी मुद्दों पे होगा, महंगाई, बेरोजगारी और जो भ्रष्टाचार है, जो बार बार भाजपा इस बार जो 10 सीटें हैं, इन्हीं पे चुनाव आजम भाई, इस बार जो 10 सीटों पर उपचुनाव होगा, इसमें जो है कांग्रेस को कितनी सीट देंगे, क्या कुछ? ये तो अभी शीर्ष नेतृत्व में तय नहीं हुआ है कि कितनी सीटें दी जाएंगी, लेकिन ये तय है कि ये चुनाव गठबंधन के साथ लड़ा जाएगा। ठीक है आलोक जी, 400 पार का दावा आप लोग कर रहे थे, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने भी मान लिया कि अति आत्मविश्वास ने ये गति कर दी है, डेंट पहुंचा दिया है। हालांकि कह रहे हैं भाई, कार्यकर्ताओं को हताश होने की जरूरत नहीं है, बैकफुट पे नहीं जाना है। हमने 2017, 22, 19 में जीत दर्ज की है, इससे जनता, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो उत्साहित हो जाएंगे। मुख्यमंत्री की ये स्वीकारोक्ति सत्य है कि थोड़ा अति आत्मविश्वास हमारे कार्यकर्ताओं में आ गया था, लेकिन हर आदमी चाहता है, एक लक्ष्य बड़ा देता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अगर लक्ष्य दिया 400 पार का, तो विपक्ष ने भी कहा कि हम इस बार सत्ता में आ रहे हैं और कांग्रेस को हटाने ये एनडीए को हटाने जा रहे हैं। ये भी अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए। तो लक्ष्य तो हर आदमी का बड़ा होता है, चाहे वो उसको अचीव करे या ना करे, लेकिन लक्ष्य कोई छोटा नहीं रखता है। और ये सही है जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने इसकी स्वीकारोक्ति की है कि अति अविश्वास था, और इन्होंने जो भ्रम फैलाया उसमें ये सफल हो गए कि अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान खत्म कर देगी। वो किसी तरीके से ये घुट्टी पिलाने में सफल हो गए। इस तो मिथ क्या को हमको आपको क्या लगता है कि जनता आज भी इतनी सबसे नासमझ है कि जो ये दोनों लोग गए, आजम भाई और वैभव जी, उसको मान लिया, आपकी बात नहीं मानी? भाई, आप लोग भी इतने बड़े बड़े महारथी उतरे थे, समझा रहे थे, पीएम मोदी खुद समझा रहे थे आरक्षण खत्म नहीं होगा, संविधान खत्म नहीं होगा, आपकी बात जनता ने नहीं मानी। देखिए, हमारे समझाने के बजाय उनकी बातों को ज्यादा समझा जनता ने, ऐसा हमारा मानना है। हाँ। लेकिन एक चीज जान लीजिए, आज भी सबसे ज्यादा दलित और शेड्यूल कास्ट एमएलए और एमपी हमारे ही दल के पास हैं। हम फिर से जाएंगे उनके पास और इस बात को समझाने की कोशिश करेंगे, और उसमें सफल होंगे, उसके बाद इनका सुपड़ा साफ कर देंगे। ठीक है, वैभव जी जवाब दीजिए। कह रहे भाई, जो दलित वोट बैंक शिफ्ट हुआ है उसको हम बैठने वाले नहीं है, हमारे कार्यकर्ता लग गए, उनको फिर वापस शिफ्ट करेंगे अपने साथ। देखिए भाजपा विपक्ष में होती, वो 400 नहीं 543 का दावा अगर करती और वो 150 पे भी सिमट जाती, तो भी हम ये मानते कि 50 से 150 पहुंचे हैं, अच्छा किया है, ठीक। लेकिन जब खुद देश के प्रधानमंत्री सरकारी खर्चे पे सरकारी प्रचार कर रहे हैं भाजपा का 400 पार, और उस 400 पार को जनता ने ध्वस्त किया और ये बहुमत से भी हो गए बाहर,
तो ये वही स्थिति है, नैतिकता इनके अंदर नहीं है, इस वजह से ये सत्ता में है, ताली बजा रहे हैं। हम जनादेश का सम्मान करते हैं, ये ठीक है, आप सरकार में हैं और इसको कोई बदल नहीं सकता। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हम विपक्ष में हैं। आलोक जी को मैंने यही बात कही कि देखिए, हमने कहा कि हम विपक्ष की भूमिका में थे और विपक्ष की भूमिका हम निभाएंगे, हम सरकार बनाने नहीं जा रहे हैं। हमने सकारात्मक भूमिका में नहीं है आप नकारात्मक भूमिका में हैं। आप सकारात्मक भूमिका में नहीं है, आप नकारात्मक अरे हम भूमिका में सकारात्मक, अरे सुनिए, प्रपोज डिपोज क्या क्या क्या, अरे आलोक जी थोड़ा सा, आप चूंकि अब जब आपके नाम के आगे राजनीतिक विश्लेषक लगा है तो थोड़ा सा आप मर्यादा रख लीजिए, भाजपा वाली बात मत करिए। मैं ये कह रहा हूं कि हमने प्रपोज की जेपीसी से जांच होनी चाहिए राफेल की, पेगासस, इस सरकार ने सुना क्या? हमने कहा नीट पे चर्चा होनी चाहिए, इस सरकार ने सुना क्या? सरकार विपक्ष की बातों को तवज्जो देती रही है, ये 70 साल का इतिहास है। 2014 से अब तक कितनी बार विपक्ष की बात आपने मानी है? वो चाहे हम बता दें, तेलुगु देशम पार्टी 84 में जब राजीव गांधी की सरकार बनी और तेलुगु देशम पार्टी से आपकी औकात बहुत नीचे थी, 2 ही सीट थी, आप तेलुगु देशम पार्टी ने कहा कि भैया बोफोर्स की जेपीसी से जांच होनी चाहिए। राजीव गांधी के ऊपर आरोप लगाया और राजीव जी ने संसद में कहा कि ना मैंने एक चवन्नी खाया है, ना किसी मेरे सहयोगी ने, और हम जेपीसी की जांच कराते हैं। क्या नैतिकता मोदी जी में वो है? जी, जनता कह रही राहुल जी है, जवाब दीजिए, जनता के चुने जल्दी हुए जवाब ये दीजिए, इसके बाद प्रतिनिधि फिर कह जाएंगे रहे हैं। राहुल लाल जी के क्या पास। ये- आलोक जी क्या ये एक मिनट, जांच राहुल भाई, करा सकते हैं आलोक जी जेपीसी जवाब की? देंगे। आलोक जी बहुत गंभीर नैतिकता की बात उठाई है। देखिए हाँ, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था और सुप्रीम ले, कोर्ट ने साफ हो कहा कि गया जी इसमें कहीं बंटा कोई दार। गड़बड़ी नहीं है। नहीं नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट का एक सुप्रीम कमेंट कोर्ट में आपने आप गए शायद थे, नहीं पढ़ा, सुप्रीम उसने कोर्ट ने कहा कहा कि कि कोई- गोपनीयता के नाम पे। अब मैं आपको आलोक जी जी का भी नहीं, एक बात और सुप्रीम बता कोर्ट दूं ने कि स्पष्ट HAL शब्दों से में कहा, कॉन्ट्रैक्ट सुनिए, छीन- स्पष्ट शब्दों में कहा था HAL कि इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गोपनीयता के नाम पे भ्रष्टाचार नहीं छिपाया जा सकता। और एक मेरा और सवाल है कि HAL से कॉन्ट्रैक्ट छीन कर रिलायंस को देना, कहां की गोपनीयता थी, कहां की नैतिकता थी, कहां का राष्ट्रवाद था? चीन घुसा जा रहा है, प्रधानमंत्री क्लीन चिट दे रहे हैं, कहां का राष्ट्रवाद है? इन सभी मुद्दों पे चर्चा से प्रधानमंत्री अच्छा मोदी जी एक बार ने वैभव कहा- भाई, ये वैभव आप भाई कह अभी रहे आप हैं, एक चीन मिनट, आलोक जी एक एक इंच एक पर भी सवाल, नहीं एक घुसा है। सवाल जो है जनता के मन में, मेरे मन में भी है। वैभव भाई आपके पास आएंगे, हमको भी लगभग 20 साल हो गए ये सब करते करते पत्रकारिता। हमने पहली बार देखा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी और आप लोग ये राहुल गांधी को मैं पहली बार देख रहा हूं, हु पू कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम लोग भी करो। पहली बार ऐसा हमने देखा। अगर अभिभाषण पे चर्चा करते और आप उस दौरान नीट का मुद्दा उठाते तो हर कोई आपकी सराहना करता, लेकिन आप कह रहे हम अभिभाषण पे चर्चा नहीं करेंगे, इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। आप एक वाकया ऐसा बता दीजिए पिछले 10 सालों में कि अरे हम अभी प्रधानमंत्री इसी मोदी सत्र सरकार की ने- बात कर, हम 10 साल छोड़िए, अभी हम इसी सत्र की बात मैं कर रहे बात थे। अपनी पूरी करूं। नहीं नहीं, जो मेरा सवाल आप घुमा रहे हैं ना, आपने नैतिकता की बात Exactly, मैं उसी पे की, बात- आपने नैतिकता की बात की मैं सर, वही- सर आपने नैतिकता की बात की वो- जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा हो रही थी। अंजनी अरे, जी, अरे, मेरी बात तो अंजनी सवाल जी, सुन लीजिए। आप आप मेरी सवाल, मैंने ये कहा था आपसे नैतिकता की बात पे कि जब राष्ट्रपति के अभिभाषण में चर्चा हो रही थी, राहुल जी को बोलना चाहिए था और नीट का मुद्दा राष्ट्रपति जी ने उठाया था, उस पर घेरना चाहिए था, लेकिन आप लोग हु करके भाग गए वहां से। ये क्या नैतिकता है? पूरा देश देख रहा है। माइक, अरे सुन लीजिए, एक दिन भी माइक पार्लियामेंट बंद चलने नहीं दिया है। अब देखिए ये देख लीजिए। अब आलोक जी, आप शांति उनको से बोलने दीजिए, आलोक जी आज उनको बोलने राजनीतिक दीजिए। हाँ, बोलिए। विश्लेषक है, भाजपा के प्रवक्ता नहीं है आज। वैभव भाई थोड़ा बोलिए, सा सब्र रखिए। वैभव भाई बोलिए। ऐसा है हाँ। कि राहुल जी नीट की चर्चा पे जब बात रख रहे थे तो उनका माइक बंद कर दिया गया। विषय क्या था? फिर कैसे देखिए हो आप, गया ये? देखिए यही वैभव भाई, आप नहीं, स्मार्ट बन रहे हैं, अरे आप भाई, जनता बहुत स्मार्ट अरे है। नहीं, नहीं आप स्मार्ट बने भाई, वहां पे राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा हो रही थी। अंजनी जी, सर अंजनी राष्ट्रपति जी, के अभिभाषण अंजनी पे जी, चर्चा हो रही थी ना। राष्ट्रपति सरकार का लिखा हुआ बयान पढ़ रही थी। हाँ। जो पिछली तो बार ये क्या, बयान ये उन्होंने दिया नया है था, क्या? वही- ये पहली बार हुआ है अरे क्या? सुन ले, ये पहली हर बार हुआ 2 है? सेकंड बाद आप टोकेंगे। अगर आप नहीं, एक आप बार में सर 1 अपनी मिनट बात बोल लेंगे करेंगे मैं- तो कैसे मैं डिबेट जवाब होगी? बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूं ना। हाँ, आपने जवाब सवाल दीजिए। कर लिया, आपकी जनता सुन रही है, जो जी। दर्शक आपके हैं वो ये सुन रहे हैं। ये सरकार हर मुद्दे पे बहस से भागती है और झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री जी, झूठे बयानबाजी करते हैं प्रधानमंत्री जी। एक मुद्दे पे कभी 10 साल में विपक्ष की मांग पे चर्चा कराई है क्या प्रधानमंत्री ने?
दुनिया जानती है कि ये चर्चा से भाग जाएंगे। अभिभाषण पे मोदी जी का भाषण आप सुनिए, उसके बाद सरकार भाग जाएगी। तो हम इस वजह से दबाव बनाने के लिए, ये हमेशा ऐसा हुआ है। मैं तो आपको बताऊं कि मेरा तो यही सवाल था, आप अरे लोग सुनिए, संविधान की बात करते हैं सर। अंजनी जी, आप मैं मेरे वही सवाल का जवाब नहीं दे रहे भाग हैं। आप संविधान की प्रति लेके गए थे और आपने संविधान का अनादर कर दिया। आपने अभिभाषण पे एक शब्द नहीं बोला, आप नीट करके हु करके चले गए। ये मैं कहना चाह रहा था। आप तो जीते हैं भाई, आपने संविधान को बचाया है। आपके दर्शक कह रहे होंगे कि प्रवक्ता से ज्यादा एंकर बोल रहे हैं। नहीं, ये कांग्रेसियों का बहुत पुरानी आदत है, जब आप फंसोगे तो एंकर को और समीक्षक को प्रवक्ता बता दोगे। मेरा भाई एक सवाल था, राष्ट्रपति के अभिभाषण पे आप लोगों ने चर्चा क्यों नहीं की? एक सवाल को 5 बार दोहराने से आप जवाब नहीं देंगे तो हम 20 बार पूछेंगे सर। मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बीच क्या नीट के उन लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य की बात नहीं हो सकती? आप कह बिल्कुल हो सकती है सर, वही तो मैं भी कह रहा था। राहुल गांधी की बात बहुत मुद्दा था। उस समय राहुल गांधी का माइक बंद किया गया। आप क्या चाहते हैं? राहुल गांधी की बात ये सरकार जनता तक नहीं 90 मिनट तक राहुल गांधी ने अपनी बात कही थी। 90 मिनट तक बात कही थी सर, जनता देख रही है ना। 90 मिनट तक बात कही थी अपनी, 90 मिनट तक बात कही थी। ठीक, हमारे पास हम आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं। राहुल जी देखिए, राहुल जी आपके पास आते हैं। राहुल जी भी समीक्षक हैं। 5 बार टोक के एक बार भी एक शब्द नहीं बोलने दिया है। बोलिए, आप सवाल पे आ ही नहीं रहे। पूरा 1.5 सेशन आपको याद होगा कि जितना झूठ परोसना है आलोक जी सुन लीजिए, आखिरी सेगमेंट में है। आलोक जी सुन लीजिए, आखिरी सेगमेंट में जी बोलिए। ऐसा है कि 2G की जेपीसी से जांच कराने के लिए 1.5 सेशन वॉश आउट कर दिया था इस भाजपा ने। और क्या मीडिया ने बोला? मीडिया ने कहा सरकार चर्चा से भाग रही है, सरकार जेपीसी क्यों नहीं बना रही है। लेकिन एक मीडिया के पर्सन ने आज तक बोफोर्स पे जेपीसी की मांग का समर्थन किया हो या ये कहा हो कि मोदी जी को जेपीसी से जांच करानी चाहिए? क्यों? इन मामले में मोदी जी को मीडिया का समर्थन है। और किसी भी चर्चा के लिए आप राष्ट्रपति के अभिभाषण की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आपके दर्शक पूछना चाहते हैं कि नीट पे चर्चा ये सरकार क्यों नहीं कराना चाहती, और आप उसकी बात क्यों नहीं बीजेपी के प्रवक्ता से? बिल्कुल, बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछा। भाई आलोक जी, आखिरी सवाल आपसे। आज जो है बीजेपी प्रवक्ता ने, आपने देखिए वैभव भाई, नीट पे चर्चा क्यों नहीं कराई गई, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। और इसको हम हर डिबेट में, आलोक भाई लग रहा है वैभव भाई बहुत दिन बाद हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, हर डिबेट में मेरे यही सवाल आता है कि नीट पर चर्चा क्यों नहीं हुई। आलोक जी 10 सेकंड। ये एक दिन भी चर्चा चलने दिए हैं, एक दिन भी चर्चा चलने दिए हैं। हाँ। कोई न कोई मुद्दा उठा के ये हंगामा करके और वॉकआउट कर रहे हैं। हमारे पास इतना ही समय था। स्थिर बैठ के सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इतना ही समय था। आलोक जी आपका, वैभव जी आपका, राहुल भाई आपका, रोहित जी आपका, आजम जी आपका, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये राजनीति है और राजनीति में मुद्दे हैं। और आज बीजेपी यूपी कार्य समिति की बैठक में इस बात को माना गया कि अति आत्मविश्वास के चलते डेंट हुआ है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह भी तय है कि अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने बीजेपी की टेंशन तो जरूर बढ़ा दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।